महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज बेहद ही दुखद दिन रहा, क्योंकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का जिस तरीके से विमान हादसे में निधन हुआ, उस खबर ने पूरे देश को चौंका दिया। ना सिर्फ महाराष्ट्र वासियों को बल्कि पूरे देशवासियों को, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और साथ ही साथ महाराष्ट्र के सभी नेता, देश के सभी नेता ने इस मामले पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी। लेकिन अब इस मुद्दे में आगे बढ़ा जाए तो गौर करने वाली बात यह है कि अजीत पवार का जब निधन हुआ तो वो कुछ अहम पदों पर थे, जिसमें सबसे पहले तो एनसीपी अध्यक्ष कुर्सी की बारी आती है। जी हाँ, नेशनल कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से चर्चा होती है यहाँ पर इसकी। दूसरा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का पद। इसके अलावा भी उनकी कई जिम्मेदारियां हैं पार्टी और राज्य की राजनीति को लेकर, लेकिन फिलहाल यहाँ पर चर्चा हो रही है कि इन पदों पर अब कौन दावेदार बनेगा। परिवार में कई ऐसे चेहरे हैं जो राजनीति में पहले से ही सक्रिय हैं। अजीत दादा की एक अधूरी इच्छा रह गई, वह मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। करीब 6 बार के उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। खैर, अभी फिलहाल तो चर्चा ये हो रही है कि अब उनका रिप्लेसमेंट तलाशा जाएगा। फडणवीस सरकार में किसी ना किसी को एनसीपी से आगे करने पर विचार किया जाएगा कि आप मुख्यमंत्री का पद संभालिए। अब क्या उनके बेटे होंगे, पत्नी होगी, या परिवार में से कोई और होगा? क्या शरद पवार की पार्टी और अजीत दादा की पार्टी का विलय हो जाएगा तो सुप्रिया सुले को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? ऐसे तमाम कयास सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। इन्हीं कयासों पर ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने खास वरिष्ठ सहयोगी अमन सर से कि सर, क्या लगता है कि एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार का जिस तरीके से निधन हुआ विमान हादसे में बेहद दुखद है, लेकिन राजनीति है, जनता की सेवा करनी है, कामकाज नहीं रुकेगा, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी। तो इसके लिए किसी ना किसी को आगे करना होगा, किसी ना किसी को जिम्मेदारी सौंपनी होगी। तो फिलहाल कौन लगता है कि वो जिम्मेदारी के इस समय लायक, या फिर यूं कहे कि इस कद के हिसाब से है? देखिए, बिल्कुल अब इसके बाद तो कहीं न कहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि जो दुखद हादसा हुआ है उससे पूरा परिवार कहीं न कहीं गमगीन है, पूरा महाराष्ट्र गमगीन है, पूरा देश कहीं न कहीं इस समय मातम में है कि भाई एक होनहार और कह सकते हैं कि अनुभवी नेता का इस तरह से दुनिया से जाना वाक़ई सदमे से किसी के लिए कम की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि देखिए, अब इससे आगे बढ़कर क्या एनसीपी जो अजीत पवार है वो किस तरह से अपने आप को देखती हुई दिखाई पड़ेगी, वो कौन-कौन चेहरे होंगे जो इस पार्टी को संभालते हुए नज़र आएँगे? क्या एनसीपी अजीत पवार, एनसीपी शरद पवार का आपस में विलय होता हुआ दिखाई पड़ेगा? तमाम तरह के सवाल अभी कह सकते हैं राजनीति में चलने लग गए, क्योंकि अजीत पवार गुट जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सरकार चला रहा है। वैसे में बड़ा और प्रमुख सवाल बनता है कि अजीत पवार जो कि उप मुख्यमंत्री थे, एक मजबूत कद्दावर नेता थे, तो उनकी जगह अब अगर कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या वो उनके परिवार से बनता हुआ नजर आएगा, उनकी पार्टी से कोई चेहरा बनता हुआ नजर आएगा? ये सवाल प्रमुख रूप से इसलिए उभर के सामने आते हैं क्योंकि उनकी पत्नी भी कह सकते हैं राजनीति में कहीं ना कहीं हिस्सेदार हैं, सुनेत्रा पवार। क्या उनके नाम पर यहाँ मोहर लगती हुई नजर आ सकती है कि क्या वो महाराष्ट्र की अगली महिला उप मुख्यमंत्री बन सकती है? अभी देखिए, इस पे कहना या पुख्ता तौर पर मोहर लगाना जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन 2-4 दिन के बाद, क्योंकि अभी 3 दिन का महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शोक भी है, उसके बाद जब नई रणनीति के तहत बात होगी, नए चेहरों के संभावनाओं के तहत बात होगी, तो क्या यहाँ से अजीत पवार की जो पत्नी है सुनेत्रा पवार, उनके नाम पे मंथन होता हुआ दिखाई पड़ेगा? एक बात। दूसरी बात, उनके बेटे हैं पार्थ पवार, जो इससे पहले कह सकते हैं लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए थे वो चुनाव, ये अलग बात है। लेकिन हाँ, ये हम जरूर मानेंगे कि राजनीतिक तौर पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या अपने पिता की जगह वो यहाँ पर बैठते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्या उनको कह सकते हैं कि जो गठबंधन है वो आगे बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि हमने ऐसे तमाम एग्जाम्पल देखे जहां पर पिता के बाद उनके बेटे को आगे बढ़ाया जाता है। नितिन नवीन जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, अपने पिता के बाद ही राजनीति में सक्रिय होते हुए दिखाई पड़े थे। तो ये कई तरह के एग्जाम्पल है जहां पर बेटे पिता के बाद राजनीति में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। हमने देखा झारखंड की जिस तरह से एक सीट के ऊपर उपचुनाव हुआ, वहां पर भी पिता की मौत के बाद बेटे को पार्टी ने टिकट दिया जेएमएम ने, और वो चुनाव जीते हुए भी नजर आए। तो ये तमाम बार देखा गया। तो ऐसे में क्या पार्थ पवार वो नाम हो सकते हैं? बड़े बेटे हैं जय पवार, छोटे बेटे हैं उनके, जिनकी हाल ही में शादी भी हुई थी, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बहुत दिलचस्पी उनके अंदर नहीं रहती। तो मिला जुला कर ये 2 से 3 लोग हैं जो कह सकते हैं कि इस पद की दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला जो होगा वो गठबंधन का होता हुआ दिखाई पड़ेगा कि क्या परिवार के लोग आगे बढ़ेंगे
आएंगे या पार्टी में से कोई नेता आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, पार्टी कमान किसके हाथों में जाएगी, पार्टी किसकी अगुवाई में आगे बढ़ेगी, तमाम तरह के सवाल है जो आने वाले दिनों में उठते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल साफ है, महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हमेशा से मुख्य भूमिका अदा करती आई। मुख्य यानी कि एक ऐसी भूमिका जहां वह चाहे तो सरकार बनवा सकती है या गिरवा सकती है, और यही हुआ था कि वैसे जब शिंदे और फडणवीस की सरकार चल रही थी 2023 में, तो अजीत पवार ने फैसला किया कुछ विधायकों के साथ मिलकर कि हमें उस महायुति में जाना है, कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी से अलग होकर। तो ये वहां गए, 2023 में सरकार बनाई, 2024 की विधानसभा चुनाव हुए, करीब 41 विधायक इनके जीतते हैं, और आज करीब अगर हम देखें 10+ विधायक शरद पवार के पास भी हैं, यानी संख्या मिला दी जाए तो 50 के पार यह आंकड़ा हो जाता है। और यही आंकड़ा इस बात की गवाही देता है कि 288 सीट वाले राज्य महाराष्ट्र में कितनी बड़ी भूमिका ये पार्टी अदा कर रही है। ये बात जानते थे देवेंद्र फडणवीस, इसीलिए जब ये खबर सामने आई कि भाई अजीत दादा का निधन हो गया प्लेन क्रैश में, तो उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके सीधा बारामती जाने का फैसला किया जहां पर यह हादसा हुआ था। और उसके बाद ये भी कहा कि मैंने अपना एक ऐसा मित्र, अपना एक ऐसा खास खो दिया जिसकी भरपाई कभी भी जीवन में पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि जब एक समय उद्धव ठाकरे ने मना कर दिया था कि हम सरकार नहीं बनाएंगे यहां पर फडणवीस के साथ मिलकर, तो यही अजीत पवार थे जो अपने साथ विधायक लेकर फडणवीस से हाथ मिलाए, और कुछ ही दिन के लिए ही सही लेकिन 2019 के समय उप मुख्यमंत्री बने थे। तो वो दिन कोई नहीं भूला। लेकिन फिलहाल चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या इनकी अधूरी इच्छा कोई पूरी कर पाएगा। सर, क्या लगता है कि अगर अधूरी इच्छा का सवाल आता है तो जितने भी नाम आपने गिनाए सब नो डाउट कोई भी जो है नए चेहरे कमाल कर सकते हैं, पुराने कमाल करते रहे हैं। क्या अब परिवार में शरद पवार की सुनी जाएगी क्योंकि सीनियर वही नजर आते हैं, या फिर जो अभी ये कलह चल रही थी पारिवारिक, क्या इसको समाप्त कर दिया जाएगा ताकि कोई ऐसा चेहरा निकले जो अजीत पवार की इच्छा को पूरी करे। हमने उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा था जब धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था तो चाचा शिवपाल और अखिलेश के बीच जोरदार जंग चल रही थी उससे पहले, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना बंद कर दिया, एक दूसरे के साथ आ गए, पार्टी का विलय कर दिया शिवपाल ने समाजवादी पार्टी में, और उसके बाद आज देखिए आपकी लोकसभा में नंबर 3 की पार्टी बनी बैठी है समाजवादी। तो क्या वही नजारा महाराष्ट्र में होगा? देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है क्योंकि जिस तरह का निधन हुआ है, मौत हुई, उसके बाद परिवार गमगीन है, मातम में है। आप देख रहे हैं चाहे शरद पवार हो, सुप्रिया सुले हो, चाहे रोहित पवार हो, जितने परिवार के सदस्य हो, किस तरह से इस समय गमगीन दिखाई पड़ते हैं। रोहित पवार का जो फुटेज सामने आया उसमें जोर जोर से रोते हुए वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो और पार्टी के तमाम सारे लोग इस समय बेहद गमगीन हैं, उदास हैं। लेकिन ऐसे मातम के माहौल में क्या एक संभावना बन सकती है कि ये परिवार एकजुट होता हुआ दिखाई पड़े? चूंकि अजीत पवार एनसीपी गुट अलग दिखाई पड़ता है, शरद पवार जो है एनसीपी गुट अलग नजर आता है, तो क्या यहाँ से कोई संभावना, चूंकि शरद पवार जो है एक मजबूत छवि के नेता माने जाते हैं, एक ताकतवर छवि के नेता माने जाते हैं, मुख्यमंत्री रह चुके और कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं और परिवार के सबसे बड़े और जिम्मेदार लोगों में से एक हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर परिवार को साथ बैठाएं और एक साथ पार्टी का विलय कराते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि आपने जो एग्जाम्पल दिया, जाहिर बात है कि ऐसा ही माहौल उत्तर प्रदेश में भी उस वक्त चल रहा था जब शिवपाल यादव ने अलग अपनी पार्टी बना ली थी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव जी का निधन होता है उसके बाद शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नजर आते हैं और आखिरकार कहते हैं कि मैं अब भतीजे के साथ ही आगे बढ़ूंगा। पार्टी का विलय हो जाता है। आप देखेंगे 2024 के चुनाव में जो कोई भी नहीं मान रहा था कि इतनी मजबूती के साथ में सपा उभर कर सामने आएगी, चाचा भतीजे की जोड़ी ने मजबूती के साथ में उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया। तो क्या ऐसा ही कुछ अब यहाँ पर भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा? शरद पवार पूरी तरह से अब इन दोनों दलों को एक साथ मिला लेंगे और यहाँ पर राजनीति में एक बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये सब संभावनाएं अभी, क्योंकि अजीत पवार एक कह सकते हैं कि सरकार में भी थे और रणनीतिकार भी माने जाते थे और अपने चाचा से तमाम विवाद होने के बाद भी या तमाम अलगाव होने के बाद भी जुड़े हुए दिखाई पड़ते थे। और यही वजह थी कि हर कोई कहता था कि चाचा भतीजे में पॉलिटिकल तौर पर भले ही आपस में दूरियां हों, लेकिन जब बात अपनेपन की आती है तो अक्सर दोनों मंचों पे नजर आते हैं। यहाँ तक कि सुप्रिया सुले भी साथ में खड़ी हुई नजर आती हैं। तो ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पूरे के पूरे मामले पर परिवार एकजुट होकर बैठता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन हाँ, क्या ये संभावना बनेगी कि शरद पवार को ही अंतिम नेता या बड़ा नेता चुना जाए? ये भी हो सकता है कि यहाँ पर सुप्रिया सुले कोई बड़ी भूमिका में दिखाई दें, या फिर अजीत पवार की जो पत्नी है सुनेत्रा पवार वो किसी बड़ी भूमिका में दिखाई दे। तो फिलहाल अभी इसके
ऊपर पुख्ता तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह का अभी इमोशन कहीं ना कहीं नजर आ रहा है पूरे परिवार के अंदर, जिस तरह से पूरा परिवार एक साथ में खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, तो हो सकता है कि पार्टी का विलय यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ जाए या पार्टी एक साथ मिलकर आगे बढ़ती हुई नजर आ जाए। क्योंकि अजीत पवार परिवार के सबसे मजबूत और अहम सदस्य का इस तरह से जाना पवार परिवार के लिए वाकई बहुत बड़ा झटका है और हो सकता है यहाँ से एक नई राह ये दोनों पार्टियां एक मिलकर तलाशती हुई दिखाई पड़ जाए। जी बिल्कुल साफ है, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि अगर परिवार किसी एक का नाम आगे बढ़ाएगा उप मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए, क्या उसे बीजेपी स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, क्या कुछ फैसला होता है, ये तो आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होती नजर आएगी। लेकिन फिलहाल परिवार और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मायूस हैं, लेकिन कई सवाल भी खड़े हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।